हेलो एवरीवन। आज अपना टॉपिक है रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ है उसके डिस्ट्रक्शन के रीज़न क्या क्या है, किस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। मतलब सबसे पहले जो प्राकृतिक आवास है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, किस तरह से उनका वो मतलब उनके आवास है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है। तो देखो, इसमें है देयर आर मैनी रीजन्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे रीज़न हैं जो जंगली जो जानवर है उनके जो प्राकृतिक आवास है उसके डिस्ट्रक्शंस के बहुत सारे रीज़न है। मैन ऑफ देम आर, उनमें से मैन क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो देखो निकलते हैं ना, ज्वालामुखी फटते हैं। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, ज्वालामुखी फटते हैं तो क्या है, कितना सारा वो नुकसान हो जाता है, कितनी सारी उसमें राख निकलती है और जलते हुए लावा निकलते हैं ना, तो उसकी वजह से उनके आवाज़ से वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अदर रीजन्स आर एज फॉलोज। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू द इंक्रीजेज नीड फॉर ह्यूमन बींग। अब ये तो सभी का मेन कारण है, सब में ही है ये वाली प्रॉब्लम। तो ये पॉपुलेशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो पॉपुलेशन मतलब वो जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हरासमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज का हरासमेंट करेगा। ठीक है। फिर इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन हैबिटेशन, फॉरेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर। अब ह्यूमन का जो आवास है, मतलब जो लोग घर है, फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब एक तो देखो, खेती के लिए ह्यूमन क्या करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए जंगल हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। इंडस्ट्री कॉजिंग ए क्राइसिस इन दिस हैबिटेट। और एक इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन जाती हैं तो वो क्या, फॉरेस्ट को, वहाँ पे जंगलों को काट दिया जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्री है वो डेवलप कर दी जाती है, जिसकी वजह से भी जो आवास है उसको क्राइसिस का कारण बनता है। फिर है सेकंड, लार्ज वाटर प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा नांगल। देखो, जो लार्ज वाटर प्रोजेक्ट है जैसे कि भाखड़ा नांगल है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट है, व्यास प्रोजेक्ट है, ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं, इन विच द वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन ऑन विच कॉजेज डैमेज इन हैबिटेट। तो वो उनका जो आवास है वो डूब गया है उस पानी के अंदर। ठीक है, जो कि इनके आवास का डैमेज मतलब उसके ख़त्म होने का कारण एक ये भी है। ठीक है। थर्ड है द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द माइनिंग इन द फॉरेस्ट कॉजेज एसिड रेन। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नई नई टेक्निक से वो बढ़ रही है, पेड़ कम होते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्री ये सब बनती हैं, इनमें क्या है, फिर जो इनसे धुआं निकलता है उनसे पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है। और भी जो है वेस्ट है वो वाटर वगैरह मतलब पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसकी वजह से माइनिंग इन द फॉरेस्ट कॉज्ड एसिड रेन। जो माइनिंग है फॉरेस्ट के अंदर, उसके अंदर क्या कॉज्ड एसिड रेन, वहाँ पे एसिड रेन होती है, विच कॉजेज डैमेज इन नेचुरल हैबिटेट, जिसकी वजह से प्राकृतिक आवास में वो हमारा डैमेज होता जा रहा है। ठीक है। फिर है द लीकेज। तो पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट होने से, माइनिंग जो है फॉरेस्ट के अंदर उसमें एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट है उसका भी, वो भी हमारे नुकसान का कारण बनते हैं। उसके बाद है फॉर द लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर इन द सी। समुद्रों के अंदर जो ऑयल टैंकर आते हैं उसके अंदर ऑयल है वो लीकेज हो जाता है। ऑल्सो कॉज्ड एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द सी हैबिटेट, जिसकी वजह से उसके अंदर जो समुद्री जो जानवर जो उसके अंदर रहते हैं, एनिमल्स वगैरह जो रहते हैं, उनके अंदर एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन उनका जो हैबिटेट है मतलब उस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। वो तो उसी में रहते हैं, वही उनका आवास होता है। अब उसके अंदर ऑयल मिलने से क्या होता है, वो ढंग से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में नहीं हो पाती, पानी की परत है वो आ जाती है, सॉरी पानी के ऊपर जो ऑयल है उसकी लेयर आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ढंग से ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज राइज इन टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो अफेक्टेड। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ये देखो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, 9th में भी पढ़ के आए हो, अब ये 10th में आया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखो
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये होता है, छोटे छोटे जो ग्लास मतलब ग्लास के हाउस बनाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ना, वहाँ पे ग्लास के हाउस बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि सनलाइट है वो उसके अंदर आ तो जाएगी, उसमें जो प्लांट्स है वो लगाए जाएंगे और उसमें सनलाइट को ट्रैप करेगा, तो उसमें आ तो जाएगी सनलाइट लेकिन वापस नहीं जा पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप देखो बता रखा ना इसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज राइज इन टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर है वो बढ़ेगा एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट होगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, 9th में पढ़ के आए हो आप, 8th में भी पढ़ा है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, है ना, इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगह पे जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनकी जो वैरायटीज़ हैं वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, तो वो भी अफेक्ट होगी। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो ये तो मतलब जो प्राकृतिक आवास है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे पढ़ा होता है, उसके अपन ने रीजंस पढ़े हैं, जिसमें देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन मतलब एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए क्राइसिस होता है, मतलब वो जो प्राकृतिक आवास है उसके नुकसान का कारण बनते हैं। दूसरा ये लार्ज वाटर प्रोजेक्ट है, ये तो भाखड़ा नांगल, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, व्यास प्रोजेक्ट, ये सारे ये रीज़न है। थर्ड बताया था कि पॉल्यूशन इनसे होता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, तो उससे नेचुरल हैबिटेट है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद ये ऑयल का लीकेज है समुद्रों के अंदर, जिसकी वजह से जो सी हैबिटेट है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। फिफ्थ है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये पढ़ा था अपन ने, जिससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कोई जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट होती है। अब दूसरा रीज़न है इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखो इलीगल हंटिंग, शिकार खेलना, देखो पहले के टाइम पे भी बेटा राजा जो महाराजा थे वो उनका एक शौक़ होता था शिकार खेलना, वैसे ये गलत है बेटा ऐसे एनिमल्स को मारना। तो ये जो इलीगल हंटिंग है वाइल्ड एनिमल्स की, क्या अपना शौक़ पूरा करने के लिए जो बेजुबान जानवर हैं उनको उनका शिकार कर लेते हैं, या फिर मांस वगैरह जो खाते हैं वो करते हैं इस तरीके से, तो ये इलीगल हंटिंग। तो उसकी वजह से भी उनकी जो वाइल्ड जो एनिमल्स उनका शिकार करना इलीगल तरीके से, ठीक है, तो वो भी उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। थर्ड है पॉल्यूशन, प्रदूषण है वो भी एक डिस्ट्रक्शन का रीज़न है। फोर्थ है स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में जो स्ट्रगल है वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके रीज़न पढ़े कि इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है वो खतरे में है। तो ये टॉपिक अपना पूरा हो गया, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।